आगरा शहर में दो महाजन रहा करते थे। एक का नाम नेकीराम था और वो भला आदमी था जो लोगों को बैच पे पैसे देता था और बहुत ही कम कीमत चार्ज करता था और लोग इससे काफ़ी खुश थे। लोगों की मदद किया करता। दूसरे का नाम बदीराम था जो कि लोगों से ज़्यादा बैच चार्ज करता था और अच्छा खासा लोगों से पैसे वसूल करता था और वो कई सारे लोगों को धोखा दे चुका था। कई सारे लोग इससे बहुत परेशान भी थे। एक बार नेकीराम का दोस्त जिसका नाम कमल है वो आता है। वो उसे 500 अशरफी के लिए कहता है। नेकीराम के पास उतने पैसे नहीं होते हैं और वो कहता है कि मुझे थोड़े वक्त की ज़रूरत है, शाम तक मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। शाम हो जाती है और नेकीराम कहता है कि मेरे पास अभी 300 अशरफियाँ हैं, इससे काम चल जाएगा क्या? तो कमल ने कहा कि मुझे 500 अशरफिया ज़रूरत है क्योंकि मुझे तिजारत में लगाना है और मुझे सख्त ज़रूरत है। अगर आप ये करें तो भला हो जाएगा। तो नेकीराम सोच में पड़ जाता है। पड़ोस में बदीराम है, वो भी ब्याज पे लोगों को पैसा देता है, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। वो इस तरह से कहता है और वो बदीराम के पास चले जाते। मेरा एक पुराना दोस्त है जिसका नाम कमल है, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो 6 महीने में पैसे लौटा देगा। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। बदीराम ने शर्त रखी कि अगर वो इस तरह से ना करे तो वो अपने शरीर का एक हिस्सा उसे दे देगा, यानी कि वो एक हिस्सा काट देगा। और वो शर्त मंजूर कर लेता है और बदीराम को पैसे दे देता है। बदीराम कहता है अगर तुम इस तरह से ना करे तो मैं तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा काट लूँगा। है कि बदीराम बड़ी चालाकी से ये फैसला करता है और उसे पैसे दे देता है। बदीराम के पैसे लेके नेकीराम अपने दोस्त के पास आता है और उसे अशरफियाँ दे देता है और कहता है कि 6 महीने तक का टाइम है। तो वो कहता है कि ये तो बड़ा जालिम है, इस तरह से शर्त रखा है। और नेकीराम कहता है कि तुम 6 महीने में लौटा दे क्योंकि मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी है, अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। 6 महीने हो जाते हैं और बदीराम कहता है कि मेरे पैसे वापस लौटा दो। नेकीराम कहता है कि मुझे शाम तक का मोहलत दो क्योंकि मेरा दोस्त अभी नहीं आया है, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा, वो ज़रूर शाम तक आ जाएगा। और नेकीराम बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही निडाल रहता है। उतने में बदीराम घर के बाहर आता है और कहता है कि नेकीराम बाहर निकलो। नेकीराम बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दो, कमल अभी काम से गया हुआ है, वो एक आध दिन में वापस आ जाएगा, मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम्हें अपना हाथ देना होगा क्योंकि तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए हैं, अब मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उतने में क्या होता है कि अकबर शहंशाह के लोग यहाँ से गुजरते हैं और वो देखते हैं ये मामला क्या हो रहा है और उनसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। बदीराम कहता है कि ये मुझसे पैसे लिया है ब्याज पे और आज 6 महीने हो चुके हैं, ये वापस नहीं कट रहा है। नेकीराम से पूछा गया तो वो कहता है हाँ मैंने पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे एक दिन का मोहलत दीजिए, मैं पैसे वापस लाऊंगा। वो कहते हैं कि थोड़ा सा मोहलत दो, लेकिन वो नहीं मानता है। लोग कहते हैं ये तो बड़ा जालिम आदमी है जो इस तरीके से कर रहा है, मोहलत भी नहीं दे रहा। तो ये सुन के उसने कहा कि चलो अब सब अकबर शहंशाह के पास चलो। तो सब वहाँ पर रवाना हो जाते हैं जहाँ पर बदीराम नेकीराम सब वहाँ पर आते हैं। शहंशाह के पास सब आ जाते हैं और ये सारी तफसीलात बताते हैं कि ब्याज पे पैसे इस तरीके से लिया गया है और पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर
कमल पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने वादा किया था, आज मैं पैसे लाया हूँ। तो अकबर शहंशाह कहते हैं कि तुम्हारे पैसे आ चुके हैं, अब तुम इसे छोड़ दो, पैसे ले लो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, यह वादा की खिलाफ वर्जी है, इसे अपने शरीर का एक हिस्सा देना पड़ेगा, ये तो नाइंसाफ़ी हुई है। तो नेकी राम का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और वो पैसे दे देता है, लेकिन बदीराम नहीं मानता है। बदीराम कहता है कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, या तो ये शर्त मानो या अपने जिस्म का एक हिस्सा दे दो। नेकी राम कहता है ये मेरा घर है, ये शहर मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कमल कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ये सब मेरी वजह से हुआ। अकबर शहंशाह कहते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल चुके हैं, फिर भी तुम इस तरीके से कर रहे हो। बदीराम कहता है कि नहीं, कि वहाँ पर बीरबल को पूछा जाता है और बीरबल कहता है कि अच्छा, तो एक काम करो, तुम इसके शरीर का एक हिस्सा ले लो, एक तलवार लो और इसका एक हिस्सा यहाँ से काट दो। दरबार में तलवार पेश किया जाए और दरबार में तलवार पेश की जाती। बदीराम तलवार निकालता है और मनी मन में वो बहुत खुश होता है और वो नेकी राम के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर बीरबल कहता है अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम इसके शरीर का एक हिस्सा ले लो, लेकिन खून बहना नहीं चाहिए, अगर खून बहा तो तुम्हारा खून बदले में देना पड़ेगा। ये बात सुनकर अकबर शहंशाह बहुत खुश हो जाता है। बीरबल ने होशियारी बताती है। यहाँ पर क्या होता है कि उस बदीराम को 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इस तरीके से ये फैसला किया जाता है और अशरफियाँ वापस नेकी राम को दी जाती है और इस तरीके से ये फैसला किया जाता है और बदीराम को 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है और सब वाह वाह करते हैं और बीरबल को बधाई देते हैं और अकबर शहंशाह बहुत खुश होता है बीरबल से और महल में चारों तरफ अकबर और बीरबल के चर्चे होते हैं। बहुत लोग खुश हो जाते हैं यहाँ पर।